हालेलुया। आइए वचन शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी इस पवित्र वेदी पर खड़ा होने का मौका दिया पिता, क्योंकि इंसान के काम इस लायक नहीं कि वो आपके सम्मुख खड़ा हो सके पिता। हमारे काम तो मैले चितड़ों के समान है, लेकिन आप दयालु परमेश्वर हैं पिता, अपने बच्चों पर दया करते हैं पिता। और इस दया रहम के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और ये जो वचन बोलने का मौका आपने मुझे दिया पिता, इस समय को मैं आपके हाथों में रखती हूँ। आपकी पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपके एक एक जन से जो यहाँ उपस्थित है बात करे पिता, और जो भी इनके जीवनों में चल रहा है पिता, उसका सॉल्यूशन इन्हें वचन से मिलने पाए पिता। मदद कर रहे हैं एक एक की पिता, और मेरी भी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। इस समय को आपके पाक हाथों में रखती हूँ और इस विनती प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम मांगती हूँ, आमीन। सातवीं वाणी कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए तो परमेश्वर ने 7 वाणियाँ, जो ये 7 कलमे बोले, इनमें जो पहली वाणी है और जो ये आखिरी वाणी है, दोनों ही यीशु मसीह ने यहाँ प्रार्थना की पिता परमेश्वर से। और जो ये परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि की रचना में लगाए और 7वें दिन विश्राम किया। तो जो ये छठा कलाम आया था, अभी छठी वाणी थी कि पूरा हुआ, और सृष्टि भी 6ठे दिन पूरी हुई थी, है ना। और 7वां दिन विश्राम का ठहराया गया। और 7वें जो वाणी है, इसमें यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ क्या है कि यीशु मसीह भी जो है वो विश्राम चाह रहे हैं, है ना, लेकिन उन्होंने विश्राम फिर भी नहीं किया। जब इंसान मृत्यु के करीब होता है तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी होती है। और यीशु मसीह ने जो ये मृत्यु का क्रूस उठाया, ये इन्होंने अपनी स्वेच्छा से उठाया, अपनी इच्छा से उठाया। ये मृत्यु कोई हादसा नहीं थी, ये एक प्लान था परमेश्वर का तय किया हुआ। उस प्लान के तहत ये सारा काम हो रहा था, जो भी कि उनको कोड़े मारे गए और उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, उनको भूखा प्यासा रखा गया, ये सब एक प्लान था। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो यीशु मसीह जो थे वो अपनी आत्मा को अपनी मर्जी से परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। और सौंपने का मतलब क्या होता है? सौंपने का मतलब होता है कि आप अपनी कोई भी कीमती वस्तु होती है वो किसी जिम्मेदार व्यक्ति को देते हैं ना। तो यहाँ परमेश्वर, यहाँ यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंपा, क्योंकि वो कीमती थी। आज हमारे लिए भी कीमती क्या होना चाहिए? हमारी आत्मा और शरीर नहीं, क्योंकि शरीर के काम जो हैं वो व्यर्थ हैं, है ना। तो मतलब हम परमेश्वर के यहाँ यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंपा और फिर बाद में वापस भी लिया। 3 दिन बाद वो मुर्दों में से जी उठे आत्मा के रूप में, जो कि आज से 3 दिन बाद ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। आज काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि यीशु मसीह खुद को तो बचा नहीं पाए, है ना, और ये परमेश्वर का पुत्र था तो लोगों ने इसको क्यों मारा? तो इसका जवाब हमें मिलता है यूहन्ना 10 का 17-18 में। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि फिर उसे ले लूं। 18वां वचन, कोई मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ, और उसके देने का भी अधिकार है
और फिर उसे ले लेने का भी अधिकार है। और ये अधिकार इन्हें कहाँ से मिले? देखो लास्ट लाइन है इस वचन की 18 की, यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है ना। ये आ गई ना बात कि परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस की जो मृत्यु थी वो अपनी इच्छा से उसे एक्सेप्ट किया था। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक पूरा प्री प्लान था जो उनका परमेश्वर के साथ तय था। और परमेश्वर यीशु मसीह को अधिकार है कि वो मतलब हमारे प्राणों, वो अपने भी प्राण और हमारे भी प्राणों को ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। और ये लास्ट में उन्होंने अपनी आत्मा को भी अपनी मर्जी से सौंपा परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं अपनी आत्मा आपको सौंपता हूँ। तो यहाँ ये आगे हम देखते हैं कि हमारे बताइए ये जो वाणी है आज हमने 7 कल में पढ़ी, इसमें से जो 7वीं वाणी है इससे हम सीखते हैं कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सारे हम लेते हैं, तो हमें अपने जीवन में किस पर भरोसा रखें? धन पर, मनुष्य पर या परमेश्वर पर? परमेश्वर पर, क्योंकि यीशु हमें कैसा जीवन जीना है? यीशु मसीह की तरह। तो यीशु मसीह ने किस पर भरोसा किया? परमेश्वर पर। परमेश्वर को अपनी सबसे कीमती वस्तु यानी अपनी आत्मा सौंप दी, है ना। तो हमें भी भरोसा अपना किस पर रखना है? परमेश्वर पर। भजन संहिता 31 का 5 में भी पहले से ही ये प्लान था। तो भजन संहिता 31 का 5 भी कहती है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये दाऊद की प्रार्थना थी। भजन संहिता पूरी क्या है? ये प्रार्थना है पूरी जो दाऊद ने लिखी थी। अब एक दूसरी जो हम बात सीखते हैं कि यीशु मसीह जो थे वो मृत्यु पर जयवंत हो गए। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया, फिर वो जी उठे। किस लिए? ताकि मृत्यु जो है विश्वासियों के लिए भय नहीं वरन अनंत जीवन प्रवेश द्वार बन जाए। मतलब आज भी कई कलीसियाओं में प्रताड़ना होती है लोगों की और कई कलीसियाओं को नष्ट भी किया गया। तो हमें भी डरना नहीं है। अगर हम कलीसिया में पाए जाते हैं और कोई हमला होता है तो ये समझना कि हमारी आत्मा परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंच गई। तो और तीसरा हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को दूसरे हाथों ने प्रताड़ित किया था। रोमियो के सैनिकों ने मारा था ना उन्हें। और तो यहाँ हम सीखते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति है ना वो उनकी आत्मा को नहीं छू पाए थे। उन्होंने उनके शरीर को डैमेज किया पूरी तरह से। उनका शरीर पूरा लहूलुहान हो गया था, छलनी हो गया था, लेकिन वो उसकी आत्मा को ना छू सके। इसी प्रकार हमें भी बाहरी तत्वों को अपनी आत्मा पर प्रभाव डालने नहीं देना है। बाहरी तत्व क्या है? सारे सांसारिक काम, चारों तरफ के लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो अपने बोझों को परमेश्वर पर हम डाल दें क्योंकि वो सामर्थ्य है और वो हमारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पहली वाणी भी प्रार्थना थी और अंतिम वाणी भी यहाँ क्या है? यीशु की प्रार्थना है। तो यहाँ हम सीखते हैं कि हम हर परिस्थिति में प्रार्थना करें, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी हो। सुख है तो भी और दुख है तो भी, क्योंकि शैतान जो हमेशा मुंह फाड़े रहता है। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम शैतान को मौका देते हैं। तो आज भी हम अपने जीवन को परमेश्वर के बलवंत हाथों में सौंपे, जैसे यीशु ने अपनी कीमती आत्मा को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपा। और फिर देखें कि परमेश्वर कितना भला है और वो हमारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलता है या नहीं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन सभी वचनों के लिए। पिता एक एक भाई बहन जो भी यहाँ उपस्थित हैं कि को छू कर आशीषित करें पिता। और इन वचनों के द्वारा पिता आप हम सब के जीवनों से, हमारी परिस्थितियों से बात करें पिता। और एक एक को छू कर आशीषित करना पिता। जो भी अपने दिल में जो भी जरूरतें और इच्छाएं लेकर आई हैं पिता, वो आपके स्वर्गीय खजाने से हर एक की जरूरत पूरी होने पाए पिता।
धन्यवाद करते हैं आपकी हर एक आशीष दया रहमत के लिए, और इस विनती प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं।